हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ हाइपर कैल्सीमिया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज़ पैराथायराइड ग्लैंड। सो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, कैसी होती है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो फंक्शंस में सबसे पहले हमने देखा था कि उस पैराथायराइड ग्लैंड का सबसे मेन फंक्शन होता है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखना, कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल रेंज के अंदर रखना, दैट इज 8 to 10 mg per dl, दैट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। सो वो जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं, या तो वो बोन पे एक्शन हो सकता है पीटीएच हार्मोन का, पैराथायराइड हार्मोन का बोन पे एक्शन करके कर सकती है, या फिर वो किडनी पे एक्शन करके कर सकती है, और साथ में वो जीआई ट्रैक्ट के ऊपर एक्शन करती है, और उसके साथ वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। सो उसी से रिलेटेड कुछ पैथोलॉजीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज हाइपर कैल्सीमिया, कि एक्चुअल में तो काम होता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल रेंज के अंदर रखा जाए, दैट इज 8 to 10 mg/dl। बट अगर किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, अगर कोई भी कॉज है उसकी वजह से, अगर कैल्शियम का लेवल ग्रेटर देन 10.5 mg/dl अगर कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है, दैट इज हाइपर कैल्सीमिया। Okay, so first of all, the definition is condition in which the serum calcium level is abnormally elevated greater than 10.5 mg per dl. So ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सीरम के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है वो abnormally ज़्यादा देखने को मिल रहा है, दैट इज 10.5 mg per dl से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, दैट इज हाइपर कैल्सीमिया। ओके, सो नाउ द कॉजेज। सो इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, सो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। The first one is the primary hyperparathyroidism, means प्राइमरी कंडीशन। प्राइमरी मतलब जो चीज पैथोलॉजी है वो कहाँ से रिलेटेड है, वो पैराथायराइड ग्लैंड की ही खुद की एक पैथोलॉजी है, ठीक है, उसकी वजह से ही पीटीएच हार्मोन का लेवल ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो इसके अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द पैराथायराइड एडिनोमा। पैराथायराइड एडिनोमा क्या होता है कि इसमें जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं उसके अंदर कुछ एडिनोमास, कुछ बेनाइन ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो बेनाइन ट्यूमर्स क्या करती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, दैट इज प्राइमरी, दैट इज पैराथायराइड एडिनोमा। ओके, द सेकंड वन इज पैराथायराइड हाइपरप्लेसिया। पैराथायराइड हाइपरप्लेसिया जो होता है, जो हमारी चारों जो ग्लैंड जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके वजह से वहां पे पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जो बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिले। ओके, द थर्ड वन इज पैराथायराइड कार्सिनोमा, मीन्स पैराथायराइड जो हमारी ग्लैंड होती है उसका कैंसर अगर डेवलप हो जाए, दैट इज पैराथायराइड कार्सिनोमा। ओके, नाउ द सेकंड वन इज मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड हाइपरकैल्सीमिया, मतलब कुछ ऐसी मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी कैंसरस कंडीशंस होती है बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनके साथ साथ हाइपरकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है, जैसे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, रीनल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, थायराइड कैंसर, लिम्फोमा दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर, या फिर मल्टीपल माइलियोमा दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ओके, सो ये ऐसे कुछ कैंसर्स होते हैं जिनके साथ मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड हाइपरकैल्सीमिया होता है। ओके, द थर्ड वन इज फेमिलियल हाइपोकैल्सीयूरिक हाइपरकैल्सीमिया। ये जो होता है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में म्यूटेशन जो होता है, हमारा CASR जो जीन होता है उसके अंदर म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि जो इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर पूरी लाइफ टाइम उनके अंदर कुछ मतलब कि माइल्ड राइज देखने को मिलता है कैल्शियम के लेवल के अंदर, कहाँ पे, सीरम के अंदर, ठीक है, माइल्ड राइज देखने को मिलेगा, और यूरिन के अंदर जो उसका लेवल है वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है, यूरिन के साथ इतना ज्यादा कैल्शियम सीक्रेट आउट नहीं होगा, बट जो हमारा ब्लड है या फिर जो हमारा सीरम है उसके अंदर माइल्ड राइज देखने को मिलता है कैल्शियम का। सो दैट इज फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक, मीन्स हाइपो मतलब कम होगा, जो कैल्शियम है वो यूरिन के अंदर उसका लेवल कम होगा, और जो सीरम है उसके अंदर उसका जो लेवल है वो थोड़ा ज्यादा होगा, दैट इज फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, इसे FHH से भी जानते हैं। ये जो होता है, जैसे मैंने बोला, बहुत ही माइल्ड राइज देखने को मिलता है, तो इसके ऑलमोस्ट ये एसिम्टोमेटिक ही होता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशंस इसके नहीं होते, पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ जीता है अपनी, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज जेनेटिक कॉजेज। कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि इसी के लेके हमने कहता है कि CASR जो जीन होता है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन, मतलब जो कैल्शियम को सेंस करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं
उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है CSR जीन के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी का जो कैल्शियम होता है उसे सेंस ही नहीं कर पाती, बॉडी उसे सेंस ही नहीं कर पाएगी बॉडी में कितना कैल्शियम है कितना नहीं है, ठीक है। सो दैट इज CSR जीन, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, दैट इज इट इज अ जेनेटिक कॉज, जिसकी वजह से हाइपर कैल्शियम जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज विटामिन डी रिलेटेड कॉजेज। विटामिन डी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। जैसे कुछ लोग विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेते हैं, बट अगर वो उन सप्लीमेंट्स को अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट के अंदर उनको यूज़ कर रहे हैं, देन उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है, और उसकी वजह से भी हाइपर कैल्शियम जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक्टिवेटेड विटामिन डी जो होता है 1,2,5 डायहाइड्रोक्सीकोलिकोल्सिफेरॉल जो होता है वो एक एक्टिवेटेड फॉर्म होती है, और हमारा जो GI ट्रैक्ट है उससे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। सो अगर विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन होगा तो कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा GI ट्रैक्ट से, उसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड नाउ द ग्रेनुलोमेटस, कुछ डिजीज जैसे कि सार्कोइडोसिस वगैरह होती है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह होती है, ये सब कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो गई। ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज एंडोक्राइन कॉजेज, जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस जो है, हमने जो थायराइड ग्लैंड के अंदर से हमने डिस्कस कर चुके हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। सो उसकी वजह से भी हाइपर कैल्शियम जैसे कंडीशंस हो सकती हैं। नाउ द मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम। मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम में क्या होता है, मिल्क मतलब जैसे कुछ ऐसे एंटासिड्स आते हैं, एंटासिड जिनके अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है। सो मिल्क मतलब हमने कैल्शियम को डिनोट किया, और एल्कलाइन मतलब एंटासिड्स जो कि एसिड के लेवल को कम करते हैं, एल्कलाइन नेचर वाले, उनको बहुत ज़्यादा अगर कोई यूज़ करता है ना तो उसकी वजह से उनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर हाइपर कैल्शियम जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, दैट इज मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम। इसके अंदर एक ट्रायड का फॉर्मेशन होता है। ट्रायड क्या होता है, इसमें एक ट्रायड बनता है। ट्रायड के अंदर हम जो कहेंगे कि पेशेंट है बहुत ज़्यादा जो हाइपर कैल्शियम का पेशेंट हो जाएगा, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड द सेकंड वन इज जो उसकी जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलती है। एंड थर्ड वन इज रिनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, रिनल जो डिसऑर्डर्स है वो भी देखने को मिलते हैं, दैट इज अ ट्रायड का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि थायराइड, डायूरेटिक्स वगैरह, लिथियम, या फिर एक्सेस में कैल्शियम के सप्लीमेंट्स वगैरह को कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ले रहा है तो भी उसको उसके जो कैल्शियम का लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कॉजेज होते हैं जो कि बॉडी के अंदर हाइपर कैल्शियम जैसी कंडीशन जो होते हैं वो डेवलप करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की, कि ठीक है कैल्शियम तो अच्छा ही होता है बॉडी के लिए, बट अच्छा कब होता है, जब वो नॉर्मल रेंज के अंदर होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट के अंदर तो वो बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स, साइंस जो बॉडी के अंदर डेवलप करता है। सो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज स्टोन्स, बोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स, थ्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स। वापस करते हैं, स्टोन्स, बोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स, थ्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स। इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टोन्स, स्टोन मतलब स्टोन का फॉर्मेशन होना। स्टोन जैसे कि हमारी रिनल ग्लैंड है, रिनल के अंदर हमारी रिनल, हमारी जो किडनीज हैं उनके अंदर स्टोन्स का फॉर्मेशन, दैट इज नेफ्रोलिथियसिस। सो ये डिनोट कर रहा है कि स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज नेफ्रोलिथियसिस हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट वन ये हो गया। उसके साथ रिनल के अंदर पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया जैसी कंडीशन, पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेगा, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगेगी, कुछ ऐसी कंडीशन जो होती है वो भी उसके साथ में देखने को मिलती हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज बोन्स। बोन्स मतलब स्केलेटल सिस्टम पे एक्ट किया। स्केलेटन सिस्टम में क्या करते हैं, उसको जो बोन्स होती हैं वहाँ की बोन को थोड़ा क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसकी वजह से बोन में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ बोन्स के अंदर पेन भी देखने को मिलता है, दैट इज बोन्स के अंदर आ गया। ओके, नाउ द एब्डोमिनल ग्रोन्स। एब्डोमिनल ग्रोन्स मतलब GI ट्रैक्ट से रिलेटेड हो गया। इसमें पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसको नोजिया वोमिटिंग रहेगी, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, अल्सर्स बन जाएंगे पेट के अंदर, पैनक्रियाटिस, पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसकी वजह से पेशेंट को पेन वगैरह फील होता है, ठीक है। तो दैट इज एब्डोमिनल ग्रोन्स। नाउ थ्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स। इनके अंदर हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर बात करेंगे हम। न्यूरोमस्कुलर में क्या होगा, जो मस्कुलर पेशेंट का मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी, वो ज़्यादा वजन वगैरह, जो ज़्यादा वेट वगैरह कैरी नहीं कर पाएगा, फैटिक रहेगा, बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी बॉडी के अंदर, हाइपोटोनिया होगा, मतलब जो हमारे मसल्स की जो टोन होगी वो कम हो जाएगी, मस्कुलर टोन्स कम हो जाएंगी, ठीक है।
एंड न्यूरोसाइकेट्री की अगर बात करते हैं तो पेशेंट डिप्रेशन में रहेगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, साइकोसिस होता है, कोमा जैसी कंडीशंस भी हो सकती है, पेशेंट लेथार्जिक रहेगा, उसके साथ इम्पेयर्ड कॉग्निशन, जो चीज़ों को इजीली कॉग्निशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा चीज़ों को इजीली, ठीक है। तो ये एक हमने जो ट्रिक से देखा, दैट इज स्टोन्स, बोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स, थ्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स, ठीक है। सो इसके साथ हमारे क्लिनिकल फीचर्स कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशंस की। सो इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करते हैं तो जैसे कि हमने प्रीवियस हमें देख रखा है कि ब्लड टेस्ट के अंदर हमने जब मैंने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने फोस्फेट लेवल के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम लेवल के साथ साथ फोस्फेट लेवल जो है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो उसको क्या करता है, जो ज़्यादा फोस्फेट्स का जो लेवल होता है उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा तो वो उतना ही ज़्यादा फोस्फेट को यूरिन के थ्रू बाहर निकालेगा, ठीक है। सो हम ये कर सकते हैं, तो प्लाज्मा अगर यूरिन का लेवल बहुत ज़्यादा, यूरिन से अगर प्लाज्मा का लेवल बहुत उसका सॉरी फोस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा बाहर चला जाएगा, मतलब प्लाज्मा में उसका लेवल तो बहुत कम हो जाएगा, है ना। सो हम प्लाज्मा में फोस्फेट के लेवल को चेक करेंगे, ठीक है। तो जब कंडीशन है कि प्लाज्मा फोस्फेट लेवल कम है, ओके, सो एंड रेज्ड एएलपी एल्कलाइन फोस्फेटेज ज़्यादा है, सो मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर प्लाज्मा फोस्फेट का लेवल कम है मतलब यूरिन के अंदर फोस्फेट का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। यूरिन में अगर फोस्फेट का लेवल ज़्यादा है मतलब पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी ज़्यादा है। सो इससे हम रिलेट करेंगे कि ये एक प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म मैलिग्नेंसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ये अब इससे डायग्नोज कर सकते हैं। तो क्या इसने बोला कि पीटीएच कॉजेज फोस्फेट वॉस्टिंग इन यूरिन लीड टू द, इन्होंने ये मैंने जो डिस्कस किया वही बात यहाँ पे लिखी है कि पीटीएच जो होता है पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो फोस्फेट का लेवल जो है, फोस्फेट जो है उसको यूरिन के थ्रू बाहर की तरफ वॉश आउट कर देता है, जिसकी वजह से सीरम के अंदर फोस्फेट का लेवल कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे हमने डायग्नोज किया दैट इज प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म मैलिग्नेंसी की कंडीशन हो सकती है। द सेकंड वन इज द हाई प्लाज्मा फोस्फेट, फोस्फेट प्लाज्मा में फोस्फेट का लेवल ज़्यादा है, मतलब अगर प्लाज्मा में फोस्फेट का लेवल ज़्यादा है सो मतलब यूरिन के अंदर जो है प्लाज्मा में अगर फोस्फेट का लेवल ज़्यादा है मतलब यूरिन के अंदर कैल्शियम उसका फोस्फेट का लेवल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और साथ में रेज्ड एएलपीज देखने को मिल रही है, उसके साथ रीनल इम्पेयरमेंट, कुछ ना कुछ रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट इज टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। इसके अंदर प्राइम पैराथायराइड ग्लैंड की जो है कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, पैथोलॉजी दूसरी कहीं से है, ओके। एंड द थर्ड वन इज द सीरम पैराथायराइड हार्मोन दैट इज इम्यूनोरेडियोमेट्रिक एसे, ये सबसे की टेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीरम के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल चेक करना। अगर सीरम में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल अगर नॉर्मल है या फिर हाई है, उसके साथ यूरिन में कैल्शियम का लेवल भी हाई है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी फोस्फेट लेवल की और अब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम लेवल की, ठीक है। सो अगर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल या फिर ज़्यादा है और उसके साथ में यूरिन में कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरिज्म की ही कंडीशन है, कन्फर्म्ड हो जाती है ये चीज़ कि हाँ दिस इज द कंडीशन ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइड, क्योंकि हमें पता है कि पैराथायराइड हार्मोन जितना ज़्यादा रिलीज होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता है, और बॉडी में जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा तो उसको बॉडी से बाहर भी उतना ही ज़्यादा निकाला जाएगा, ठीक है। तो दैट इज प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म। सेकंड कंडीशन, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल है या फिर हाई है, उसके साथ यूरिनरी कैल्शियम का लेवल कम है, सो दैट इज एफएसएच की कंडीशन हो सकती है। हमने पीछे डिस्कस किया फैमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्शियमिक कंडीशन, ओके। इसके अंदर हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह हम नहीं देते, इसको कंफर्म करने के लिए हम इसको फैमिली मेंबर्स की स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन ही होता है। सो CASR जो म्यूटेशन है, कैल्शियम जो सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं उनको उसका म्यूटेशन हम चेक करवाएंगे कि उसके अंदर म्यूटेशन है कि नहीं है, साथ में जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनकी भी हम स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। उसके साथ अगर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में अगर कम है तो ये सजेस्ट करता है कि मैलिग्नेंस की कंडीशन हो सकती है और ये हाइपरकैल्सीमिया से रिलेटेड होगा, ओके। फिर हम विटामिन डी जो है उसके लेवल को बॉडी के अंदर चेक कर सकते हैं कि विटामिन डी के लेवल क्या है।
उसके बाद में बात मैनेजमेंट के अगर आती है, तो मैनेजमेंट के अंदर हम एक्यूट सीवियर अगर हाइपर कैल्सीमिया पेशेंट को अगर है कि अचानक कैल्शियम का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, सो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। पेशेंट जो है उसको हम रिहाइड्रेट करते हैं, उसको 0.9% नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, एंड उसके साथ साथ बाइफोस्फोनेट्स दिए जाते हैं, कैल्सीटोनिन दिए जाते हैं, बट रैपिड होता है, बट शॉर्ट एक्टिंग होता है कैल्सीटोनिन। ओके, साथ में डायलिसिस किया जाता है पेशेंट का। और क्रॉनिक मैनेजमेंट के लिए हम पैराथायरॉइडेक्टोमी कर सकते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। और जो अंडरलाइन अगर कोई मैलिग्नेंसी कंडीशन होती है, जैसे हमने बोला कैंसरस कंडीशन में भी हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलता है, तो उसे हम ट्रीट करेंगे। साथ में हम स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो पेशेंट जो है उसको हम प्रोवाइड करवाएंगे। सो दिस इज द हाइपरकैल्सीमिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।